जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में आपका स्वागत है। क्षेत्र अर्थात शरीर एवं क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा परस्पर अत्यंत विलक्षण है। केवल अज्ञान के कारण ही दोनों की एकता सी हो रही है। क्षेत्र जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान है तथा क्षेत्रज्ञ चेतन, ज्ञान स्वरूप, निर्विकार, नित्य और अविनाशी है। इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों के स्वरूप का उपयुक्त प्रकार से विभाग किया गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग रखा गया है। इसमें अर्जुन कह रहा है, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ के विषय में जानने का इच्छुक हूं। इस पर श्री भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा मुझको ही जान और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। अब तू मुझसे सब संक्षेप में सुन कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्रों के पदों द्वारा भी कहा गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां और एक मन तथा 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। क्षेत्र के विकारों और स्वरूप के वर्णन के बाद क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत से ज्ञान है। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के साधनों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। इस प्रकार ज्ञान के साधनों का वर्णन सुनने के बाद यह जिज्ञासा होती है कि इन साधनों द्वारा प्राप्त ज्ञान से जानने योग्य वस्तु क्या है। इस पर भगवान कहते हैं, जो जानने योग्य है और जिसको जानकर तू परमानंद को प्राप्त होगा उसको भली भांति कहूँगा। यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। उनके हाथ, पैर, आंखें, सिर, मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर स्थित है। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। वे चराचर सब जीवों के बाहर भीतर परिपूर्ण हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने एवं देखने से परे हैं।
यद्यपि वे अत्यंत दूर रहकर भी हम सभी के निकट ही हैं। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, परंतु वह कभी भी विभाजित नहीं है। परमात्मा विष्णु के रूप में जीवों का भरण पोषण करने वाला, रुद्र के रूप में संहार करने वाला और ब्रह्मा के रूप में सब जीवों को उत्पन्न करने वाला है। वे समस्त प्रकाशवान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं तथा ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सभी के हृदय में स्थित हैं। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त इसे तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए तथा उनके विकार और गुण भी प्रकृति जन्य हैं। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों और परिणामों का कारण कही जाती है तथा जीव इस संसार में विभिन्न सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। प्रकृति में स्थित जीव ही प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। इस देह में आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका भरण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीवन रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार जीव और गुणों के सहित प्रकृति को मनुष्य तत्व से जान लेता है। वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ फिर पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता, अर्थात उसे मुक्ति मिल जाती है। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, परंतु अन्य से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण मृत्यु रूप संसार सागर से तर जाते हैं। हे अर्जुन, जितने भी चर तथा अचर जिनका अस्तित्व तुझे दिख रहा है, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न जान। जो परमात्मा को समस्त जीवों में आत्मा के साथ देखता है और समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना ही आत्मा ना ही परमात्मा कभी नष्ट होती है, अर्थात नाशवान नहीं है, वही यथार्थ देखता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर के द्वारा किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करती, वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण मनुष्य जीवों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण जीवों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी आत्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करती है और ना ही लिप्त होती है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होती। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। जो मनुष्य ज्ञान के चक्षुओं से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म